बरेली, भाजपा में शामिल होने के बाद संदेश कन्नौजिया का आया पक्ष। संदेश कन्नौजिया बोले, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की बल्कि घर वापसी की है। मुझ पर दर्ज सभी मुकदमे हैं। राजनीतिक ज्यादातर मुकदमे अदालत से हो चुके हैं खत्म। भाजपा से 2010 में जिला पंचायत सदस्य का लड़े हैं चुनाव। 2015 में सपा में हुए थे शामिल। 3 दिन पहले भाजपा में हुए शामिल। संदेश कन्नौजिया मेरा नाम। कब आपने भाजपा ज्वाइन की थी? भाजपा ज्वाइन मैंने ऐसे की थी करीब 2009 के आसपास। हाँ, और भाजपा ज्वाइन करके मैंने पार्टी के लिए काम किया। उसमें मेरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति में कोई था ही नहीं, क्योंकि सत्ताधारी लोग जो थे इतने मजबूत थे कि कोई झंडा भी नहीं लगा सकता था, वोट डाल नहीं सकता था, सब कैप्चरिंग होती थी। उस दौरान मैंने पार्टी के लिए काम किया और मेरी काम की मजबूती को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मुझे 12,000 वोट मिले थे और 15,500 विपक्ष को मिले थे, जबकि 15,500 मेरे थे और मुझे जिला बदल कर दिया गया था। मेरी पत्नी अंदर काउंटिंग करा रही थी, तो उन हालातों में कैसे काउंटिंग हुई आप खुद अनुमान लगा सकते हो। और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए फिर मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाया, मेरी पत्नी को जिला मंत्री भी बनाया। और 2014 में लोकसभा हुआ, तो लोकसभा में मैंने काम करते हुए दोनों लोकसभा में काम किया और दोनों लोकसभा जीती। उसके बाद मेरी ये चूक समझो ना समझी समझो, मैं पार्टी को रिजाइन कर गया था। फिर मैं समाजवादी में चला गया और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं उसमें से जो भी मुकदमे दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे, आप डेट देख लेना। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे। अपराध करता है आदमी तो एक वही कार्यकाल रहा जब तक मैंने बीजेपी में काम किया। हाँ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंने काम किया, बीजेपी के लिए वही कार्यकाल रहा है। जितने भी मुकदमे हैं 80% उसी के, और दूसरे इतना बड़ा मेरा नाम बताया जा रहा है, तो ये और उसमें से 80% 90% मुकदमे बिथरी थाने में ही हैं। यानी कि जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अदर मंडल में तो मुकदमे होने चाहिए। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद मुकदमे दर्ज कराए गए? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो 1-2 हुआ था। हाँ, मतलब वो चुनाव चल रहा था। क्या अदावत थी, किससे अदावत थी जितने मुकदमे दर्ज? अदावत ये थी, हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कानून अस्तित्व में था ही नहीं। कानून अस्तित्व में नहीं था, तो जहाँ कानून अस्तित्व में नहीं होता है तो दिनचर्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने जब कानून अस्तित्व में नहीं था तो लोगों की बात को सक्षम अधिकारी सामने रखना शुरू किया। सक्षम नेता हैं, लीडर हैं, लोगों को न्याय दिलाने का मैंने काम किया। हमारे यहाँ ज़मीनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सही बात तो ये कि 2 घंटे बेटियों को रास्ते से उठा के और छोड़ दिया जाता था स्कूल से, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। मैं बहुत चीज़ें कैमरे में बता नहीं पा सकता हूँ कि एक मर्यादा होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन हालातों में मैंने एक इंसानियत के लिए काम किया। हाँ, तो वही खिलाफत थी मेरी। हमारे यहाँ चुनाव कहाँ होते थे बीडीसी प्रधानी के, कोई जीतता था, कोई सर्टिफिकेट बंद। मैं ही जिला पंचायत जीता हुआ हूँ 3500 वोटों से, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब फिर 3 दिन पहले आपने ज्वाइन करी है बीजेपी? हाँ, 3 दिन पहले फिर किया। कब ज्वाइन की, कौन कौन था ज्वाइनिंग के वक्त? ज्वाइनिंग वक्त में जो है माननीय जो प्रत्याशी धर्मक जी थे और भी तमाम नेता ही थे। हाँ, एक ना, हाँ मंत्री, वो तो फोटो में हैं ही, जो भी लोग हैं तमाम नेता थे। और ज्वाइन किया मैंने तो घर वापसी की है, क्यों मैंने ज़मीन के चल के नहीं, ज़मीन के नीचे काम किया पार्टी में। मैंने ज़मीन के नीचे, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो भगवा है। क्या लगा संदेश, जिस तरह से लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं आपको, तमाम जगह आपकी मुकदमों की वो दिखाई जा रही है कि इस चीज़ में आपकी क्या कहेंगे? देखो, जो चीज़ सही है वो स्वीकारना चाहिए। मुकदमे मुझ पे हैं, ये सच है, लेकिन सच्चाई क्या है मुकदमों की? राजनीति करोगे और वहाँ पे जहाँ पे मजबूत लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये निश्चित है, कहीं उठा लो इंडिया में उसमें मुकदमे होंगे। और सारे मुकदमे एक आध छोड़ के सारे मुकदमों का निर्णय हो चुका है और उसमें बाज्यत में बरी हुआ हूँ। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो मुझे मानना है। एक आध मुकदमा रह गया है, वो भी लास्ट स्टेज पे, जो निर्णय होगा मुझे मानना है। अब दोबारा से पार्टी ज्वाइन की है, कि क्या संदेश कहेंगे या किस तरह से मेहनत करेंगे, किस तरह से काम करेंगे? देखो, मैं मेहनती इंसान हूँ, जिस फील्ड में भी रहता हूँ मेहनत से काम करता हूँ, अब पूरी वफादारी से काम करता हूँ। अब चूंकि पार्टी में दोबारा घर वापसी हुई है तो अब मेरे लिए पार्टी का दिशा निर्देश जो भी होगा उस पर काम करना है। अभी तो जो समय है, दोनों लोकसभा, इधर श्री छत्रपाल जी, उधर श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, 2 प्रत्याशी पार्टी से
अधिकृत हुए हैं उनके लिए काम करना है। और मेरा सर्व समाज से, सारे क्षेत्र से अपील है, निवेदन है कि सब कुछ छोड़ के अपना बूथ जिताओ और अपने सांसद जिताओ और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बना के विश्व का नेता बनाओ। जिस चीज़ पे चल रहा है, हिंदुस्तान की पहचान एक नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में होती है। इतना मेरा निवेदन है।